जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रविंद्र भुजापुरे है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं अकोला जिला महाराष्ट्र से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी हम महाराष्ट्र में होने के कारण पारंपरिक देवी देवताओं की भक्ति वगैरह करते थे। जैसे कि महाराष्ट्र में जैसे गणेश जी की पूजा वगैरह होती है बहुत सारे पहनामे पर। और बाकी के देवी देवताओं की भक्ति वगैरह करते थे। और मैं आगे चल के शंकर जी को शिव जी को इष्ट देव माना था और उनकी भी हम भक्ति वगैरह करते थे। और हमारे यहाँ पे अकोला में एक राजेश्वर महाराज जी का मंदिर है। तो वहाँ पे मैं कंटिन्यू भक्ति वगैरह करता था और वहाँ पे सेवा भी करता था जब भी मैं जाता था तो मेरी स्व इच्छा से। और भी बहुत सारी देवी देवताओं की यानी कि शनि महाराज को जल चढ़ाना, गणपति की पूजा वगैरह करना और चतुर्थी वगैरह करना। और जो बजरंग बली की स्तोत्र वगैरह बोलना। और बाकी के भी जैसे देवी देवता के नवरात्र आते हैं और जो भी अपने छोटे बड़े जो सन वगैरह होते हैं ना वो भी करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ये जो पारंपरिक भक्ति करने से ऐसा हुआ कि लाभ तो जो जैसे चाहिए थे वो तो नहीं मिलते थे। और दुख वैसे के वैसे ही बने हुए थे और हालांकि और ज़्यादा बढ़ते थे वो दुख वगैरह। तो हम सोचते थे कि भाई कोई ना कोई होगा ऊपर की जो अपने दुख निवारण करता है। जैसे कि अपने मम्मी पापा होते हैं तो वो कैसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, दुख आते हैं तो हाँ कुछ ना कुछ निवारण करते हैं, 10% 5% या जो भी उनसे होता है। लेकिन ऐसा परमात्मा तो कोई ना कोई होगा ना। तो वो जैसे कि अपने कुछ ना कुछ सुनेगा और अपन वो अपने जो भी दुख है वो कम से कम आधे परसेंट वो भी 50% वो भी कम करेगा। तो ये सोच से मैं परमात्मा की भक्ति वगैरह भी करता था लेकिन लाभ वगैरह उनसे कुछ भी नहीं मिलता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सत्संग देख रहा था टीवी पे। तो टीवी पे सत्संग देख रहा था यानी कि सभी धर्म गुरुओं के सत्संग वगैरह देखता था दास। तो देखते देखते एक दिन गुरु जी का सत्संग लग गया। गुरु जी बोले तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लग गया 7:40 पे है। 7:40 पे उस टाइम पे 2013 में 7:40 पे सत्संग आता था। तो मैंने देखा, मैंने बोला ये गुरुजी है। तो वहाँ पे ऐसा उनके स्क्रीन पे ऐसा लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी। तो मैंने बोला ये गुरुजी कैसे क्या है, ये संत रामपाल जी महाराज जी कैसे है, संत कैसा क्या है इनके आगे लगे यानी कि लिखा है। तो मैंने बोला संत तो अपन 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 तो ये पहचान करते हैं कि भाई संत को तो बहुत सारी दाढ़ी वगैरह होती है, जटा वगैरह उनकी बड़ी रहती है, बहुत सारे मुंडन वगैरह करते हैं या कुछ रुद्राक्षी की माला चंदन वगैरह लगाते हैं। लेकिन ये कैसे संत है, इनको ना दाढ़ी ना मूछी ना कुछ ना कुछ। हाँ। तो मैंने बोला चलो देखते हैं फिर भी इनका सत्संग थोड़ा सा देखते हैं। तो फिर हमने नाम ज्ञान समझा और उनसे नाम दीक्षा ले ली हमने। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले जो आप पारंपरिक पूजाएं कर रहे थे, उन पूजाओं को करने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को करने से आपको कोई लाभ मिला? हाँ बहुत सारे लाभ वगैरह मिले और दैनंदिन जीवन में तो बहुत सारे छोटे बड़े लाभ होते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लाभ तो ये हो गया कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्य को जो हम बचपन से खोजना चाहते थे और जो हमें मालूम नहीं था, वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान का जो रहस्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ही धर्मशास्त्रों से यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में जो भी धर्मशास्त्र होते हैं चारों धर्मों में, तो उनके धर्मशास्त्रों में से प्रूफ करके और टीवी पे दिखा के हमें ये सब ज्ञान समझाया उन्होंने। और लाभ ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। सर मैं एक बार बहुत बीमार हो गया था। तो फिर मम्मी ने कहा कि भाई अब चलो अब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमने फिर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने चेकअप वगैरह किया, सब टेस्ट वगैरह किया, ब्लड के वगैरह, सोनोग्राफी की। तो सोनोग्राफी तो नॉर्मल आ गई थी लेकिन ब्लड के टेस्ट में 2.4 ही ब्लड रहा। तो एकदम से डॉक्टर भी बोलने लगा कि भाई इसके शरीर में इतना ब्लड कैसा क्या काम है, हाँ 2.4। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, ये तो भाई एक मुर्दे के शरीर में रहता है।
तो उसके बाद में उन्होंने फिर मुझे सलाइन वगैरह दी और फिर जैसे उन्होंने सिरिंज हाथ में डाली तो मुझे एकदम से पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस और मेरा जो डाइना जो मुंह है वो ऐसा डाई डाई तरफ चला गया, हाथ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा हो गया। और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि सर जी कि मैं यानी कि मैं पूरा ही अनकॉन्स्टेबल हो गया, यानी कि मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं करता था। और मैं तो किसी को यानी कि देख भी नहीं पा रहा था मैं, यानी कि मेरे आंखों से भी कुछ दिख नहीं रहा था और मेरा माइंड भी कुछ काम नहीं कर रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको जल्दी से जल्दी अपन बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तो फिर मुझे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और मम्मी कैसा कि मम्मी भी थोड़ी सी हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ात रखती है, उन्होंने भी उसमें जॉब वगैरह किया है। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा हाथ पाँव मसले वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह डाला। तो फिर और मम्मी ने कहा कि भाई आपको जो अपने गुरुजी ने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नाम उपदेश में जो मंत्र वगैरह दिए हैं उनका आप जाप करो। लेकिन मेरा मेरा माइंड तो सिर्फ इतना ही था कि मैं मुझे मंत्र जाप तो कुछ होते नहीं थे, सिर्फ मैं संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज सिर्फ ऐसा कहता था। तो उतने कहने मात्र से ही मेरा जो पैरालिसिस का अटैक है वो 10 मिनट में जो जो मुंह ऐसा टेढ़ा हो गया था वो पूरा सीधा हो गया। सीधा सीधा होने के बाद फिर हमने थोड़ा सा ऐसी सांस यानी कि राहत ली मम्मी ने, क्योंकि मैं तो पूरा ये अनकॉन्स्टेबल था, यानी कि मेरा माइंड वगैरह कुछ भी नहीं काम करता था। फिर मुझे बड़े अस्पताल में भर्ती वगैरह तो किया था उस टाइम पे, उसी दिन 20 20 को। तो उसके बाद में फिर 2 दिन 3 दिन मैं आईसीयू में था। और उसके बाद में फिर मैं किसी को यानी कि कोई मिलने के लिए आता था, दोस्त वगैरह या मम्मी वगैरह, तो मैं 2 4 मिनट तो उनको पहचान ही नहीं पाता था, डॉक्टर को भी नहीं पहचानता था। और इस प्रकार से मैं बहुत यानी कि परेशानी में था। और फिर उसके बाद में मम्मी ने कहा कि भाई आप गुरुजी का नाम वगैरह लिया करो, सत्संग वगैरह सुनो, और कान में लीड वगैरह लगाते थे। तो अच्छा फिर महसूस होने लगा। फिर 2 3 बैग ब्लड की चली तो फिर मैं थोड़ा सा माइंड वगैरह सेट हो गया और सबको फिर अच्छे से पहचानने लगा। तो ये मेरा दूसरा लाभ है सबसे बड़ा। और सर जी उसी टाइम पे यानी कि जो 8वें महीने में, जैसा मैं 20 8 को 2020 में भर्ती हुआ था, तो उसके 8 15 दिन के बाद ही मम्मी को और छोटे भाई को कोरोना हो गया था। और उस टाइम पे कोरोना का इतना भयंकर प्रादुर्भाव था कि जिसको कोरोना हो गया तो कैसा कि ऐसा समझते थे कि भाई ये बस अब मर गया। और उस टाइम पे ऐसा हुआ था, छोटे भाई का तो ऑक्सीजन लेवल ही बहुत कम हो गया था, तो उसको ऑक्सीजन भी लग गया था। हम सभी जन घबरा गए थे, क्योंकि मेरी भी हालत ऐसी थी पहले कि मैं भी बहुत फीवर में था और एकदम मेरा ब्लड 2.4 पे आ गया था। तो यानी कि प्रॉब्लम आ ही गई थी। लेकिन और इसके बाद में ये भाई को कोरोना हो गया था 2020 में। तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया था। कम होने के बाद उनको ऑक्सीजन लगा था। और हमने फिर घर पर ही जोत वगैरह लगाई जो गुरुजी बताते हैं, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। तो फिर बाद में उनका फिर अरदास लगाई और हमने दंडवत प्रणाम किया और मंत्र जप चालू किया। तो उनका आधे घंटे के अंदर ही ऑक्सीजन लेवल उनका सेट हो गया और आधे घंटे के अंदर ही उनका ऑक्सीजन निकल गया। और छोटे भाई ने खुद होकर हमको कॉल किया कि आप घबराने की बात नहीं है, मेरा ऑक्सीजन निकल गया है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हमने उनको फ़ोन पे ही बोल दिया था कि भाई आप गुरुजी ने जो आपको मंत्र जाप दिया है, सतनाम मिले हुआ है, तो आप सतनाम का कंटिन्यू जाप कीजिए। तो वो वजह से वो पूरी तरह से उस टाइम पे गुरुजी ने यानी कि हमारे वो दया बख्श दी। और मम्मी को इस साल में 5वें महीने में कोरोना हो गया था। तो उनका भी हमने अरदास वगैरह लगाई थी। तो उनको भी परमात्मा की दया से वो तो घर पर ही ठीक हो गए थे, क्वारंटाइन थे घर पे। और परमात्मा ने उनको भी बख्श दिया, क्योंकि उनकी भी एज बहुत थी, 65 के करीबन थी। तो अभी वो भी अच्छे से है परमात्मा की, वो भी सब जने भक्ति वगैरह करते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, तो जो लोग आज भी पारंपरिक पूजाओं में आरूढ़ है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं?
सर मैं उन सभी भगत आत्माओं से और सभी समाज के लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म समाज से यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, विविध चैनलों पे आते हैं, उनसे ज्ञान समझिए और उन वो जो ज्ञान जो धर्म ग्रंथ खोल खोल के बताते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के, वो धर्म ग्रंथों को आप चेक कीजिए, आपके घर में भी जो होंगे तो उसको भी आप चेक कीजिए कि भाई सच में ये संत रामपाल जी महाराज जी ये जो बयान बता रहे हैं टीवी पे वो सच है क्या नहीं। कैसा जब आप वो देखोगे तो आपका जो जो विश्वास है ना वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि अपने ही धर्म ग्रंथ है और अपना ही विश्वास वो कैसा आप देखोगे तो वो विश्वास बढ़ेगा, तो इससे आपकी भी भक्ति में दृढ़ता आएंगी। और इसलिए कहते हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी का कम से कम रोज विविध चैनलों पे सत्संग आता है वो अवश्य देखिए आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते।